हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम नंबर ब्लॉक पिरामिड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लेलिस्ट बिल्कुल भी चेक नहीं करते और फिर उनको ऐसा लगता है कि वीडियो अवेलेबल ही नहीं है। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, और अगर नहीं मिला तो इन दैट केस मुझे बताओ, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द सेम। ओके, तो अभी जैसे हमने पार्ट 1, अभी अगर आप नंबर ब्लॉक पिरामिड का अगर डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे होगे और आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो आई रिक्वेस्ट ये वीडियो को अभी यहीं पे पॉज कर दो और पार्ट 1 देखना स्टार्ट कर दो। पार्ट 1 देखोगे तब जाके ये पार्ट 2 आसान लगेगा। पार्ट वन में कैसे थोड़े से लेवल 1 के क्वेश्चन है, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। पार्ट 1 समझ गया तो पार्ट 2 ईजिली समझ जाएगा। ओके, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं समझ रहा है तो वीडियो को रिपीटेडली 2 to 3 टाइम्स देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, बस कंसंट्रेशन से देखो, ऐसे इधर उधर ध्यान देके मत देखो वीडियो को। ओके, इधर उधर ध्यान देके देखोगे तो नहीं समझेगा, बट विथ फुल कंसंट्रेशन देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखो क्या क्या दिया है। 2, 19, 21 का रिलेशन किसके साथ है? 10, 13, 27 के साथ है। तो हमें रिलेशन किसका निकालना है? 62, 59, 40, 45 का रिलेशन निकालना है। ये चारों ऑप्शन में से किसके साथ है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर को मार्क करो, जैसे 2 दिया है, 19 दिया है और 21 दिया है। ओके, तो इसका रिलेशन किसके साथ है? 10, 13 एंड 27। ओके, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहां से एक छोड़ के, मतलब स्टार्टिंग से एक छोड़ के, तो इसका रिलेशन इसके साथ, इधर लास्ट से एक छोड़ के, देन यहाँ पे एक छोड़ के, तो यहाँ पे 19, इधर से भी एक छोड़ के, तो इसका रिलेशन 13। अभी 21 सीधा कॉर्नर मोस्ट वाला लिया, तो इधर भी 27 कॉर्नर मोस्ट वाला ही लिया है, राइट। तो हमें रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है अभी? 62, 59 एंड 45 का। तो सेम पैटर्न देखना पड़ेगा, इधर से एक छोड़ दो तो इधर से एक छोड़ दो, कौन सा आएगा? 70। अभी इधर से एक छोड़ा है तो ये साइड से भी एक छोड़ दो, कौन सा आएगा? 53। अभी यहाँ पे डायरेक्टली कॉर्नर मोस्ट लिया है तो यहाँ पे भी कॉर्नर मोस्ट ले लो, 51। तो आंसर क्या आएगा? 70, 53, 51। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? देखो, यहाँ से एक छोड़ के था तो इधर से भी एक छोड़ के था, 2 का रिलेशन 10 के साथ दिया था, राइट। 2 का रिलेशन 10 के साथ। 19 इधर से एक छोड़ा था 19, तो इसका रिलेशन 13 के साथ था, मतलब ये साइड से भी 13 को छोड़ा था। इधर का सीधा कॉर्नर मोस्ट लिया उन्होंने, तो यहाँ ये साइड से भी कॉर्नर मोस्ट लिया। तो सिमिलरली हमें वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। 62 यहाँ से एक छोड़ दिया तो आप इधर से एक छोड़ दीजिए और 70 ले लीजिए। देन 59 इधर की साइड से एक छोड़ दिया तो इधर की साइड से भी आप एक छोड़ दीजिए और 53 ले लीजिए। इधर का कॉर्नर मोस्ट 45 है तो इधर का भी कॉर्नर मोस्ट 51 है, तो उसको ले लीजिए। तो आंसर क्या आएगा? 70, 53, 51। समझ गए? ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा, मार्किंग हमेशा कैसी होनी चाहिए? लाइट मार्किंग करनी चाहिए, सो दैट हम इरेज कर सके उसको अच्छे से और फिर से नए क्वेश्चन के लिए मार्किंग बना सके। तो अभी देखो क्या दिया है? 33, 36, 35। 33 कहाँ पे है? देखो 33, 36 एंड 35, राइट। इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? 30, 24 एंड 16। मतलब कैसा दिया है? ये शेप ऐसा बना रहा है और ये जो मिडल नंबर है उसका ऊपर का एक छोड़ के बाकी के नंबर स्ट्रेट है, मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्शन में लिए है उन्होंने, उल्टे डायरेक्शन में लिए है। तो सिमिलर रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। कहाँ पे है? देखो 37, 37, 36 एंड 34। 37, 36 एंड 34 ऐसा दिया है, राइट। तो मैंने क्या कहा? मिडल नंबर का एक नंबर छोड़ के, मिडल नंबर के यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको छोड़ के हमें बाकी के नंबर स्ट्रेट लेने हैं। यहाँ पे कैसे था रिलेशन? देखो 33, 36, 35 था, राइट। तो 36 के ऊपर का एक नंबर हमने ड्रॉप किया था और फिर 30, 24 एंड 16 ऐसा दिया था, राइट। 33, 36, 35 दिया था। रिलेशन कैसा था? 36 के एक छोड़ दिया था और नंबर कैसे आए? 30, 24 और 26, मतलब मिडल नंबर के अबव वाला एक नंबर छोड़ के, राइट। तो
अभी रिलेशन किसका निकालना है हमें? 37, 36 एंड 34 का। मिडल नंबर क्या है? 36। तो 36 के अबव एक नंबर छोड़ के बाकी के नंबर स्ट्रेट लेने हैं, मतलब क्या आएगा? 42, 48 एंड 56, राइट? 42, 48 एंड 56। इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, रिलेशन कैसा है वो देखो। समझ गए? मिडल नंबर के ऊपर का एक नंबर छोड़ के यहाँ से नंबर स्ट्रेट, मतलब ऐसे ऊपर गए हम, ऊपर की डायरेक्शन में गए। तो यहाँ पे भी 37, 36 और 34 दिया था, तो मिडल नंबर 36 था, तो 36 का एक नंबर अबव एक नंबर छोड़ के और फिर यहाँ पे सीधा नंबर थे, ये ऐसे ही जाना चाहिए था, ये सीधा ऐसे डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे सीधा गया था ना, ऐसी डायरेक्शन में, इसलिए। समझ गए? इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 42, 48 एंड 56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 19 कहा गया? 19, 22 एंड 31, मतलब ये ऐसे शेप में है, राइट? 19, 22 एंड 31। तो इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? 59, 46 एंड 43 होना चाहिए था यहाँ पे, मैंने गलती से 23 लिखा है, 43 होना चाहिए यहाँ पे, 43, राइट? मतलब कैसे? ऑब्जर्व करो, यहाँ से ये पूरा लाइन ऊपर का छोड़ दिया है, राइट? ये लाइन पूरा ड्रॉप किया है, फिर ये सेकंड लाइन का ये फर्स्ट नंबर, ओके, सॉरी, सेकंड लाइन का सेकंड, थर्ड लाइन का सेकंड एंड फोर्थ लाइन का भी सेकंड। तो यहाँ पे भी सिमिलर रिलेशन फॉलो हो रहा है कि ये फर्स्ट लाइन पूरी ड्रॉप कर दी, फिर सेकंड लाइन का सेकंड, थर्ड लाइन का सेकंड एंड फोर्थ लाइन का सेकंड, ऐसा नंबर लिया, राइट? तो अभी हमें रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है? 21, देखो 21, 32 एंड 33, राइट? 21, 32 एंड 33। तो अभी हमें वैसे ही नंबर लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3 लाइन ड्रॉप, तीसरे लाइन से स्टार्ट करो, क्या आएगा? 45, 44 एंड 37, है ना? मतलब यहाँ पे जैसे दिया था कि यहाँ पे पहली लाइन ड्रॉप कर दी थी, सेकंड लाइन का सेकंड, थर्ड लाइन का सेकंड, फोर्थ लाइन का सेकंड। तो यहाँ पे भी सिमिलर, एक लाइन ड्रॉप कर दी थी, सेकंड लाइन का सेकंड, थर्ड लाइन का सेकंड एंड फोर्थ लाइन का सेकंड। अभी रिलेशन कैसे पूछा है इसका? 21, 32 एंड 33। ये कैसे है? थर्ड लाइन का फर्स्ट, फोर्थ लाइन का फर्स्ट और फिफ्थ लाइन का फर्स्ट। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे होगा, थर्ड लाइन का फर्स्ट, फोर्थ लाइन का फर्स्ट और फिफ्थ लाइन का फर्स्ट, राइट? तो 45, 44 एंड 37, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5, 16, 25, राइट? नंबर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो, ओके? 5, 16 एंड 25। इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? 18 एंड 21। अभी सोचो अभी सोचो 18 और 21 कैसे आया? 5, 16 और 25। तो 16 के बाद लेफ्ट साइड में एक डिजिट छोड़ के 18 आया है, और 25 के लेफ्ट साइड में 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के 21 आया है। समझ गए? तो सिमिलर रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। क्या दिया है? 65, 50, सॉरी इसको राउंड नहीं करना है हमें, जस्ट अ मिनट। $65, 56 एंड 49। तो मैंने क्या कहा? सेकंड नंबर का एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड में नंबर आ रहा है 58, और थर्ड डिजिट जो दिया है, मतलब ये सेकंड था, थर्ड डिजिट क्या है? 49। तो 49 का 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा। समझ गए? तो आंसर क्या है? 58, 45। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 58, 45। ओके, समझ गए? देखो फिर से रिपीट कर दूं, क्या दिया था? 5, 16 एंड 25 दिया था, और इसका रिलेशन 18 और 21 के साथ दिया था। 18 और 21 कैसे आया वो देखो।
5, 16 और 25। सेकंड नंबर कौन सा है? 16। तो 16 के लेफ्ट साइड में, इधर वाली साइड मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में एक डिजिट छोड़ के आया 18, और जो थर्ड डिजिट था 25 उसके लेफ्ट साइड में 1, 2 एंड 3 डिजिट छोड़ के आया 21। तो सिमिलरली यहाँ पे 65, 56 एंड 49 सेकंड डिजिट का लेफ्ट साइड में एक डिजिट छोड़ दो, 57 छोड़ दो तो 58 आएगा, और 49 का लेफ्ट साइड में 3 डिजिट छोड़ दो, 1, 2 एंड 3 डिजिट छोड़ दो और फिर 45 आएगा। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 58 एंड 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 13 एंड 27। ओके, 9, 13 एंड 27। इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? 14, 25 एंड 30। ओके, अभी देखो कैसे आया, 9, 13 एंड 27। सेकेंड नंबर जो है उसके एग्जैक्ट बाजू वाले नंबर को डायगोनल में लेना है, राइट। मतलब 1, 2, 3, इसका जो सेकंड नंबर कौन सा? 13 के एग्जैक्ट बाजू वाला लेफ्ट साइड में जो है उसके नंबर को डायगोनल में लेना है। सिमिलर रिलेशन यहाँ पे भी फॉर्म होगा। 69, देखो 69, 53 एंड 51। सेकंड नंबर कौन सा है? 53। 53 के एग्जैक्ट बाजू में कौन है? 54। तो 54 को हमें लेना है डायगोनल में, तो क्या आएगा? 54, 49 एंड 42। ये डायगोनल है ना, ये ऐसा पूरा डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे भी ये ऐसा डायगोनल पूरा बन रहा है, राइट। देखो 69, 53 एंड 51। 53 सेकंड नंबर का लेटर को एग्जैक्ट बाजू वाले लेटर को डायगोनल शेप में लेना है, तो कौन सा आया? 54, 49 एंड 42। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चंस को केयरफुली ऑब्जर्व करो, रिलेशन लगाने की कोशिश करो क्या दिया है तो। ओके, समझने की कोशिश करो कि सेकंड नंबर के बाजू वाला जो नंबर था उसको डायगोनल शेप में लिया, यहाँ पे ऐसे पूरा डायगोनल शेप में लिया, तो यहाँ पे भी पूरा जो सेकंड नंबर है उसके एग्जैक्ट बाजू वाले नंबर को हम डायगोनल शेप में लेंगे, यहाँ पे भी डायगोनल शेप में लिया, इसलिए सेम रिलेशन फॉलो हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, क्योंकि ये प्रॉपर वैसे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए था, बट फिर भी वी कैन गेस द आंसर एज ऑप्शन में थोड़ा सा लिमिटेड ही स्कोप दिया है, बट आपको जो एग्जाम में आएंगे वो परफेक्ट फॉलो होंगे, और अगर कोई नहीं फॉलो हो रहा होगा तो आपको वैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या फिर उसका 1 मार्क दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, तो अगर इनकेस कोई गलत क्वेश्चन होगा तो। ओके, तो देखो अभी क्या दिया है? 34, 25, राइट। 34, 25 दिया, तो इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? 29 एंड 14 ऐसा दिया है। तो ये कैसा हुआ? 25 के एग्जैक्ट नीचे वाला 34, 25, मतलब जो दूसरा नंबर है उसके एग्जैक्ट नीचे वाला, और जो दूसरा नंबर है उसके ऊपर राइट साइड में एक, ऐसा है। तो यहाँ पे भी वैसा रिलेशन फॉलो होना चाहिए था। क्या दिया है? 42, देखो 42 का है 42, 57। तो जैसे कि मैंने कहा दूसरे नंबर के एग्जैक्ट नीचे वाला कौन सा है? 47, और दूसरे नंबर के ऊपर राइट साइड में होना चाहिए था नंबर, राइट, आइडियली, बट ऐसा दिया है क्या? नहीं, ये कुछ 47, 58 ऐसा दिया है, बट अभी 47 आ गया हमारा, पहले 57 के नीचे 47, और चारों ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पे 47 है, इसलिए हम इसका आंसर 47, 58 गेस कर सकते हैं, राइट। बट ये 58 की जगह पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 66 होना चाहिए था, क्योंकि 25 के ऊपर एक नंबर छोड़ के राइट साइड में 14 दिया है, तो 57 के ऊपर एक नंबर छोड़ के राइट साइड में 66 होना चाहिए था, आइडियली मेरे हिसाब से ऐसा चाहिए था, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आप ऐसा करो, आप ये क्वेश्चन को अपने क्लास टीचर के साथ भी डिस्कस करो, और उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि उन्होंने इसका आंसर आपको क्या समझाया है। ओके, सो दैट हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ ये क्वेश्चन के लिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा चाहिए था इसका पैटर्न। ओके, तो ये क्वेश्चन आप आपके क्लास टीचर के साथ जरूर डिस्कस करना याद से, एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि उन्होंने सोल्यूशन क्या बताया है और पैटर्न कैसा फॉलो करता है वो बताया है, राइट। तो एज ऑफ नो हम ऑप्शन नंबर 1 कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि 47 चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक जगह पे दिया है, इसलिए 47, 58 को हमने गेस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो NMMS पढ़ाते स्कूल में मैथ जो पढ़ा रहे हैं
उनके साथ डिस्कस करो वो क्वेश्चन। ओके, हो सकता है मेरा मतलब मैं जो लॉजिक लगा रही हूँ वो गलत है, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके बुक में भी ऐसे कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है उन्होंने फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार आपके स्कूल टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि देखो एट द एंड व्हाट मैटर, आपको क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन मिलना चाहिए, वो मैटर करता है। ओके, तो पहले क्या कर लीजिए, आप ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिख लीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए, ये लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी दूसरे साइड में मतलब इधर के पेज पे वो बनाने वाली हूँ, मतलब जो रिलेशन है वो बनाने वाली हूँ, और आप क्वेश्चन को आपके नज़र के सामने रखो सो दैट आपको समझेगा मैं क्या समझा रही हूँ। तो पहले तो ये क्वेश्चन को लिख लो, जो दिया है वो प्रॉपरली लिखना, और फिर मैं जो रिलेशन बता रही हूँ उसको समझ लो। ओके, लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो 2 मिनट। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसका रिलेशन दिया है, 42, देखो सॉरी 42 नहीं, 4, 22 एंड 24। एक चीज नोटिस किया आपने, ये ऐसा थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो इसका रिलेशन किसके साथ दिया है, 64, जस्ट अ मिनट, 64, 46 एंड 48, राइट। मतलब कैसा, देखो 1 2 3 4, फर्स्ट लाइन का फोर्थ, तो 1 2 3 4 फर्स्ट लाइन का फोर्थ, फिर सेकंड लाइन को पूरा ड्रॉप कर दिया, फिर थर्ड लाइन का सेकंड, थर्ड लाइन का सेकंड, ओके, एंड थर्ड लाइन का फोर्थ, थर्ड लाइन का फोर्थ। ओके, तो सिमिलर रिलेशन हमें यहाँ पे जो पैटर्न दिया होगा उसके साथ फॉलो करना होगा। क्या दिया है, 14, 28 एंड 30, मतलब क्या, अभी सेकंड लाइन का राइट साइड से 1 2 छोड़ के ये, मतलब सेकंड लाइन का राइट साइड से 2 छोड़ के, मतलब 1 2 छोड़ के, मतलब क्या आया 54, राइट। फिर 14 28 मतलब क्या, 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का ये फर्स्ट 40। अभी देखो 14 28 एंड 30, और फोर्थ लाइन का राइट साइड से थर्ड नंबर, मतलब 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का राइट साइड से थर्ड नंबर, मतलब 1 2 एंड 3 मतलब 42। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 54 40 42। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। देखो मैंने क्या समझाया, यहाँ पे जैसा रिलेशन है वैसे रिलेशन फॉलो करना है। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट लाइन का फोर्थ, थर्ड लाइन का सेकंड, और थर्ड लाइन का ही फोर्थ नंबर लेफ्ट साइड से था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा रिलेशन फॉलो हुआ कि फर्स्ट लाइन का फोर्थ नंबर, सेकंड लाइन का थर्ड लाइन का सेकंड नंबर लेफ्ट साइड से, और थर्ड लाइन का ही फोर्थ नंबर लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, और इधर से राइट साइड से। तो अभी ये जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में कैसे दिया था, 14 दिया था, जो क्या है सेकंड लाइन का राइट साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के ये। तो हमने सिमिलरली वैसे ही किया कि सेकंड लाइन का 1 2 डिजिट छोड़ के ये नंबर, देन 28 दिया था, तो 28 कैसे आया, 1 2 3 4, तो फोर्थ लाइन का राइट साइड से फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का राइट साइड से फर्स्ट नंबर, और फिर फोर्थ लाइन का ही 1 2 3 थर्ड नंबर राइट साइड से। तो फोर्थ लाइन का देखो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का राइट साइड से 1 2 3 थर्ड नंबर, राइट। इसलिए हमारा आंसर क्या आया 54 40 एंड 42। क्वेश्चन को रिपीटिवली देखो, जरूर समझ में आएगा। ओके, आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन आपको आपकी आंखों के सामने रखो, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन बता रही थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें सिमिलर करना है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को आंखों के सामने रखो, और मैं जो पैटर्न समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ओके।